कैसे हाथ जोड़ जोड़ के पीछा छुड़ाया था बदनामी से, अब फिर घुस गई है। अब फिर लोग छीछा लेदर करेंगे, फिर मजा आएगा। और जो लोग उसकी फेवर में कुछ बोल भी रही हैं, वो इसलिए भी बोल रही हैं क्योंकि इधर से बहुत बकवास किया गया है रिएक्शन वालों के लिए, तो इस चक्कर में भी वो फेवर कर रही हैं। तो उसने सोचा इसी बात का फायदा उठा लेते हैं। तो इसमें रिएक्शन वालों का कोई दोष मेरे को नजर नहीं आ रहा। वालों का सीन ये है कि वो खुद ही बंटवारा कर रहे हैं इनकी प्रॉपर्टी का। जो सपोर्टर्स रिएक्शन वालियां हैं वो खुद ही बंटवारा करने लगी हुई हैं इनकी प्रॉपर्टी का। राम राम जी सबको। तो आज बात करेंगे फैमिली कंट्रोवर्सी के बीच में जबरदस्ती की एंट्री फिर से जगत औरत ने मार दी है। तो भाई ये तो मजाक का केंद्र ही बन चुकी है ये औरत। पता नहीं इसको कोई रोकता है कि नहीं। असल में सब इसी की वजह से जिंदा है, बाकी लोग भी। तो भाई कहने का मतलब ये है, उनका फैमिली कंट्रोवर्सी चल रहा था, वो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, उनका आपस में सब कुछ चल रहा है, उसमें एकदम से गड़े मुर्दे जिंदा हो चुके हैं। मतलब जिनको लोग भूल चुके थे, जिनका कुछ लेना देना नहीं है इस कंट्रोवर्सी से, वो भी कूद पड़े हैं इसमें। और भाई जरा भी शर्म नहीं आती, हाथ जोड़ जोड़ के रो रो के अपना पीछा छुड़ाया था कि भाई मुझे बख्श दो, मेरे बारे में कोई बात नहीं करनी, मेरे बारे में कुछ नहीं बनाना। कैसे वो औरत भीख मांग रही थी लोगों से हाथ जोड़ जोड़ के कि उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, अब जबरदस्ती की एंट्री मार चुकी है। भाई वेल डन वेल डन वेल डन। ये तो मजेदार ही सीन हो गया। वो सोच रही है कि भाई सबकी चर्चा चल रही है और उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। उसको तो कहीं पुराने किस्से को तो कहीं कब्रों में दफन कर दिया, वो भी एकदम से जिंदा हो गए। तो भाई ये जबरदस्ती की एंट्री है। कल तक जो लोग उसको घर तोड़ने वाली औरत बोलते थे और पता नहीं किस किस तरह की घटिया औरत बोलते थे, आज क्योंकि इस परिवार के लोग खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ कमियां तो भाई इन लोगों में भी है। रिएक्शन वालों को भर भर के कोसना, उनको खुद जबरदस्ती का दुश्मन बनाना, ये कुछ चीजें कहते हैं ना, जब इंसान ऊपर चढ़ता है तो भूल जाता है कि कल तक तुम लोगों के साथ कौन कौन थे। तो जबरदस्ती का आ बैल मुझे मार वाला किस्सा यहाँ से भी कुछ लोगों ने कर दिया है, तो लोग टोटल इनके खिलाफ हो चुके हैं। शायद ही कोई साथ में होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई इनकी तो पहले ही इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसको लगा लोग उसको कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं। तो अगर सिर्फ रिएक्शन वाली चिल्लम चिल्ली करती तो समझ में आता कि वो भौंक रही हैं, वो एंट्री करा रही हैं। नहीं नहीं भाई, वो जरूर उसकी फेवर में बोल रही होंगी, वो उनका कॉल है, वो जाने क्यों बोल रही हैं। लेकिन एंट्री तो मैडम ने खुद मारी है। ये जस्ट मैंने अभी अभी देखा कि वो लाइव में भौंक के गई है। हाँ मैं ही जानती हूँ उस टाइम क्या हुआ था क्या नहीं हो रहा। 2 साल बाद याद है तेरे को कैसे हाथ जोड़ जोड़ के पीछा छुड़ाया था बदनामी से, अब फिर घुस गई है। अब फिर लोग छीछा लेदर करेंगे, फिर मजा आएगा। और जो लोग उसकी फेवर में कुछ बोल भी रही हैं, वो इसलिए भी बोल रही हैं क्योंकि इधर से बहुत बकवास किया गया है रिएक्शन वालों के लिए, तो इस चक्कर में भी वो फेवर कर रही हैं। तो उसने सोचा इसी बात का फायदा उठा लेते हैं। तो इसमें रिएक्शन वालों का कोई दोष मेरे को नजर नहीं आ रहा। एंट्री मैडम ने खुद मार ली है, जगत औरत ने। ठीक है, इसमें फिर रिएक्शन तो बनता ही है। जब खुद कुछ भोंकेगा इंसान तो भाई रिएक्शन तो बनेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन फेवर में ही बनेंगे सब के सब। 1-2 दिन रुको, वो उधर भी चीर फाड़ शुरू हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आ बैल मुझे मार है, उड़ता सांप गढ़ में डाल लिया। एंडी लोग हैं भाई, मस्त लोग हैं। और इधर से भी बताया, अपने आप ही रिएक्शन वालियां बंटवारा कर रही है। वाली जो सपोर्ट में वीडियो बना रही हैं, भाई हम तो न्यूट्रल बनाएंगे, हम तो ब्लॉग के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाएंगे, रिएक्शन देंगे।
लेकिन जो अंधे सपोर्ट करने लग जाते हैं ना, कभी इस पार्टी के लिए, कभी उस पार्टी के लिए, फिर उनको तो अंधभक्ति के गीत गाने ही पड़ते हैं। तो भाई हम तो वो अंधभगत है नहीं। तो अब मैं बात करूंगी जो लोग सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं। तो भाई सपोर्ट में वीडियो बनाने वालों का सीन ये है कि वो खुद ही बंटवारा कर रहे हैं इनकी प्रॉपर्टी का। जो सपोर्टर्स रिएक्शन वालियां हैं वो खुद ही बंटवारा करने लगी हुई हैं इनकी प्रॉपर्टी का। जैसे माँ बाप अभी कल परसों ही जाने वाले हैं, स्वर्ग सिधारने वाले हैं, तो वो खुद ही बंटवारा कर रही हैं। उनके अकॉर्डिंग चैनल ले लिया छोटे बेटे ने, और ये सिवान वाला घर ले लेगा बड़ा बेटा, और रह गया स्कूल वो ले लेगी बेटी। चलो जी, कर दिया बंटवारा। अब इसी पे बक 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 शुरू हो जाएगी। क्या उन्होंने बोला है परिवार ने कि हमने इस तरह का बंटवारा किया है, चैनल दे करके प्रॉपर्टी से अलग कर दिया, ऐसा कुछ बोला उन्होंने? तो भाई गजब तमाशे हो रहे हैं। तो वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, देखते रहो तमाशे। तीनों चारों तरफ से टुकड़े फेंके जा रहे हैं पब्लिक में। उधर से उसकी जगत औरत की एंट्री होगी, वो टुकड़ा फेंक रही है। इधर से बड़े भाई साहब सोच रहे हैं कि तेरे बारे में बात हो, तो उधर से भी कुछ नकली सकली फेंका जा रहा है। और भाई छोटे वाला तो अपना लगा हुआ है, वो तो कंट्रोवर्सी किंग, अभी की कंट्रोवर्सी का किंग है, तो उधर से तो जरूर कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो भाई इन्हीं सब चीजों में अब तुलना होती रहेगी, महीने 15 दिन बस यही चलेगा। सब अपना अपना एक एक करेक्टर पकड़ लेंगे और उसकी फेवर में भोंपू बजाना शुरू कर दें, भों भों भों। ना गलत देखेंगे ना सही देखेंगे। और मुझे तो जो सपोर्टर है उनकी हैरानी आ रही है, जो कल तक बता रही थी ये औरत घर तोड़ने वाली है, ये औरत घर तोड़ रही थी, इसको क्या मिल जाएगा घर तोड़ के? तो कर्मों की सजा मिलती है ना। जब किसी के घर को बर्बाद किया जाता है, जब किसी के घर को तोड़ा जाता है, तो उसको कर्मों की सजा मिलती है। और जो भोंपू की तरह भों 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 करके ऐसे लोगों का सपोर्ट करेंगे, उनको भी कर्मों की सजा मिलेगी। तभी कहते हैं ना, कभी भी भूल से भी गलत का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, वरना उसके कर्म आपके सर पे आ जाएंगे। तो सोच समझ के सपोर्ट कीजिए। हम तो भाई ना छोटे बेटे के विरोध में, ना बड़े के विरोध में, ना उनकी माता जी के विरोध में। तो मैं मोस्टली इन तीनों में से किसी का देखती हूँ, और जगत औरत के सपोर्ट में तो कभी भी नहीं हूँ। जिसने बेफजूल की एंट्री मार के दोबारा से अपनी छीछा लेदर करने की तैयारी कर ली है, उसका तो कुछ था ही नहीं, सीन ही नहीं था। बड़ी हाथ जोड़ जोड़ के पैनल्स पे रो रो के पीछा छुड़वाया था कि उसके बारे में बातचीत करना बंद कर दी जाए। और अब अगर कुछ लोग फिर पीछे पड़ गए तो क्या होगा? भौंकते रहो सपोर्टर और विरोधी। अब यही होगा। आज की ताजा खबर यही है कि जबरदस्ती की एंट्री मार ली जगत औरत ने, बहती गंगा में हाथ धोने की तैयारी कर ली है। इधर इनकी कंट्रोवर्सी से लोग नहीं निपट पा रहे, ओ मैडम भी कुदाक मार गई, मैडम ने भी छलांग लगा दी। तो भाई ये सब कंट्रोवर्सी के चरित्र है। भाई अपना अपना चरित्र पकड़ो और लगे रहो, ठीक है। अभी ना कोई सही नजर आ रहा, ना कोई गलत नजर आ रहा। और जो सपोर्टर है वो अपनी मर्जी से ही प्रॉपर्टी का बंटवारा भी कर रही हैं, एक आध है। तो हंसी आ रही है ये सब देख करके। कैसा लगा आपको मेरा रिएक्शन? कि अंधे सपोर्टर बनना चाहिए या न्यूट्रल रिएक्शन देना चाहिए? तो अंधे सपोर्ट से क्या होता है, मैं सबसे बड़ी बात बताती हूँ। एक मैडम की एंट्री हो चुकी है जो कल तक किसी की अंधी सपोर्टर बनी हुई थी। अंधे सपोर्टर का मतलब होता है उस चीज को, उस मुद्दे को पूरी तरह से अपने अकॉर्डिंग चलाना। तो ये अंधे सपोर्टर क्या करते हैं, इनके मन मुताबिक सब कुछ चलता रहे तो ठीक है, वरना ये दुश्मन बनकर खड़े हो जाते। जैसे कल तक ये अंधे सपोर्टर मनीषा का जम जम के सपोर्ट कर रहे थे, और जब मनीषा इनकी चाल में नहीं फंसी और उसने एक ही रट लगा के रखी
कि नहीं, वो अपने पति को ही सपोर्ट करेगी हर हाल में, तो अंधे सपोर्टर एकदम से भाग गए और अब दूसरे पाले में जाकर के खड़े हो गई। तो इस तरह का अंधा सपोर्टर किसी काम का नहीं होता। या तो उनकी बात मानते रहो, और अगर आप उनकी बात नहीं मानते, उनके हिसाब से जो-जो चीज़ें वो गाइडलाइन देते हैं, अगर आप उस तरह की गाइडलाइन पे नहीं चलते हो, तो फिर अंधे सपोर्टर भाग के दूसरे पाले में खड़े हो जाते हैं। और दूसरा पाला बिल्कुल इंतज़ार में होता है कि कब ये वहाँ से भागे और आपके पाले में आकर गिरें। तो भाई, इंटरेस्टिंग स्टोरी आने वाली है, टाइम के साथ-साथ देखते हैं क्या हो रहा है। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स भर-भर के दीजिए, और अपनी राय भी मेरे इस ब्लॉग में ज़रूर लिखिए कि आपकी क्या राय है इस तीसरी एंट्री के बारे में, जो कि रिएक्शन वालों ने नहीं करवाई। तीसरी जगत औरत खुद छलांग मार के इसमें दाखिल हो चुकी है, जिसने रो-रो के पीछा छुड़ाया था। तो आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी है, तो आप कमेंट्स कीजिए और बताइए कि आप लोगों की क्या राय है इस बारे में। तो मेरा ये ब्लॉग देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए सबको प्यार भरी राम-राम।